G7 समिट की ग्रुप फोटो में नहीं दिखे पीएम मोदी। पीएम मोदी से बिना मिले वापस चले गए ट्रंप ने G7 में रूस और चीन को शामिल करने की कही बात, भारत को नहीं। ट्रंप के इस रवैये पर विपक्ष ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, क्या यही हैं मोदी के माय डियर फ्रेंड। कनाडा में G7 की बैठक हुई जिसमें कई देश शामिल हुए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बार का G7 समिट बहुत ही खास था। खास इस वजह से भी क्योंकि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में उथल पुथल है। ईरान, इजराइल और अब अमेरिका युद्ध के मैदान में है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे अरसे से जंग जारी है और इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच भी सैन्य झड़प हो चुकी है। ऐसे में यही माना जा रहा था कि पीएम मोदी का G7 में जाना बहुत ही खास है। उम्मीद यही थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कथित डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान के साथ हुई झड़प पर कुछ तो बात करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ही G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका लौट आए। अपने दोस्त से मिले तक नहीं, यहाँ तक कि G7 का विस्तार कर रूस और चीन को शामिल करने की बात कह डाली, लेकिन भारत का नाम ट्रंप की जुबान पर आया तक नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि खबर के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका लौटकर पीएम मोदी से 35 मिनट फोन पर बात की। बस यही अब हर टीवी चैनल और अखबार में सुर्खियां बन गई और खूब हो हल्ला हो रहा है कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है। कहने का मतलब यही है कि हमारी सोच को भी कितनी छोटी बना दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं। पीएम मोदी की जुबान से चू तक नहीं निकलता। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेते हैं, जैसे ट्रंप की धमकी से भारत ने सीज फायर कर दिया हो। इस पर भी पीएम मोदी खामोश रहते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक हफ्ते से अमेरिका की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा है। इसके बाद भी पीएम मोदी अपने दोस्त ट्रंप पर ऐतराज नहीं जताते। वहीं G7 में ट्रंप पीएम मोदी से बिना मिले वापस चले जाते हैं। रूस और चीन जैसे देशों को G7 में शामिल करने की बात कहते हैं, लेकिन भारत उन्हें याद नहीं रहता। बस ट्रंप ने पीएम मोदी को एक फोन क्या कर दिया, जैसा कुछ लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिल गई और इसी में वो पागल भी हुए बैठे हैं। खैर, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उसमें गायब हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहिब। G7 समिट के वीडियो में मोदी जी कहाँ हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं। किसी को भी श्री नरेंद्र मोदी जी दिखे तो बताइए। आपको बता दें, सुरेंद्र राजपूत ने कई सारे ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर सवाल पूछा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर में आतंक का सफाया कर रही थी, तब कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। उनकी बयानबाजी सेना के शौर्य का अपमान थी। आज नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, भारत ने कभी कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत गोली का जवाब गोले से, ड्रोन का जवाब ब्रह्मोस्त्र से देता है और देगा। कांग्रेस अब देशवासियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। देश को सेना और सेना के शौर्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है, परंतु कांग्रेसियों की पाकिस्तान परस्ती पर शर्म आती है। इसी ट्वीट पर अब सुरेंद्र राजपूत ने ट्रंप की असीम मुनीर से होने वाली मुलाकात की खबर का जिक्र कर केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध दिया और लिखा, हे केशव, आपके मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप आतंकी पाकिस्तान के फौजी आसिम मुनीर को लंच करवा रहे हैं। हिम्मत है तो मोदी जी से जवाब दिलवाओ, वरना जो स्टूल मिला है उसी से संतुष्ट रहो। सुरेंद्र राजपूत ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आगे लिखा, भाजपा के नेता प्रवक्ता और अमित मालवीय जैसे कांग्रेस को गाली देने वाले बताएं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप आतंकी पाकिस्तान के फौजी के साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति भारत की दृष्टि से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर। जनरल असीम मुनीर ट्रंप के साथ भोजन पर बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत के अलावा कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक खबर का कट साझा करते हुए लिखा, ट्रंप G7 मीटिंग से वापस अमेरिका जा चुके हैं। ट्रंप आउटरीच मीटिंग के लिए नहीं रुके, जिसमें मोदी आमंत्रित हैं। ट्रंप ने G7 का विस्तार कर रूस और चीन को शामिल करने की बात की, भारत को नहीं।
इन्हीं को राष्ट्रपति बनाने के लिए भक्तों ने यज्ञ किया। यही मोदी के माई फ्रेंड हैं। तो इस तरह से G7 में पीएम मोदी के शामिल होने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोगली रणनीति पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया है और सवाल पूछा है। एक तरफ पीएम मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ वही ट्रंप न G7 में पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं और न ही भारत को G7 में शामिल करने की बात कहते हैं। उल्टा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन असीम मुनीर के साथ बंद कमरे में बात करते हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और चलिए आखिर में हम आपको कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की वीडियो के साथ छोड़कर जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सुबह सुबह मीडिया की एक खबर को देख करके चौंक गया। साथियों, आज खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत दोस्त, जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप हुआ, वो आतंकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति को क्या हो गया? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा ही जाएगा। लेकिन एक सवाल बड़ा आता है उन सारे एंकरों का, उन सारे मीडिया की पर्सनालिटीज का, सो कॉल्ड, जो हमारे साथी प्रवक्ताओं को, जो हमारे कांग्रेसी साथियों को कह रहे थे कि अमेरिका ने तो आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं, कांग्रेस झूठी खबर फैलाती है। और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स वो जवाब दें आज की डेट में कि ये क्या है, हम गलत थे या आप झूठे हो, आप निर्लज्ज हो, आप कांग्रेस को कोसते हो और आपके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता की चुनावी फसल सिर्फ लहलाना एक काम है, आप देश के हित में काम नहीं करते। कहां है वो सारे के सारे एंकर जो हमारी खबर को झूठा बता रहे थे? कहां है वो सब? क्या आज की डेट में वो आकर के माफी मांगेंगे या कोई नया पैतरा नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विफल विदेश नीति को बचाने के लिए करेंगे? हमें इंतजार रहेगा उन सारे एंकरों के आज के ट्वीट्स का, पोस्ट का, खबरों का, जो सब के सब कांग्रेस को ट्रोल कर रहे थे और कांग्रेस के हमारे साथियों को ट्रोल कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के साथी झूठी खबर नहीं लाते हैं। जिंदाबाद है हमारे सारे कांग्रेस के साथियों के।